बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है और आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के लिहाज से कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर। देखें, इससे पहले तक सिर्फ हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब रफली ये नज़र आ रहा है कि ये कोरोना मुल्क में आ चुका है और जाहिर सी बात है हर इंसान का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि कौन आदमी पॉजिटिव है, कौन आदमी नेगेटिव है। हाई रिस्क लोगों के टेस्ट ज़रूर हुए हैं, उससे पता चल जाता है, और जिन लोगों के टेस्ट पर आ जाते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है। देखा ये क्या है कि इसमें जो बच्चे हैं और यंग लोग हैं, ये लोग ऐसी कैटेगरी है जो विदाउट सिम्टम इसके कैरियर हो सकते हैं, और जो लोग मिडिल एज, ओल्ड एज विद क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये वो लोग हैं जिनमें सारी शदीद जानलेवा पेचीदगियां आती हैं। तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये ओल्ड एज लोगों की बड़ी एहतियात करें, इनको गैर ज़रूरी घर से बिल्कुल निकलना ना दें। और जाहिर सी बात है अभी लॉकडाउन नहीं हुआ, बहुत से यंग और बच्चे घरों से निकलते हैं और आते जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कैरियर बन सकते हैं माहौल से मर्ज को लाकर इन बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट करने का बाइस बन सकते हैं। तो कोशिश ये हो कि ये जो लोग जो घर से जा रहे हैं किसी भी ज़रूरी काम के सिलसिले में, ये लोग घर आते ही फौरी हाथ धो लें। इनका कांटेक्ट इन ओल्ड एज लोगों से इतना ज़्यादा ना हो। फिर आप कोई चीज़ या सामान लाते हैं इन लोगों के लिए, फ़र्ज़ किया किसी ओल्ड एज घर के आदमी के लिए आप कोई सामान लाते हैं, डायरेक्ट कोई चीज़ उसको ना दे दें। कोशिश ये करें कि बाहर से जब भी आप कोई सामान लें, प्लास्टिक की थैलियाँ हों, में अमूमन शॉपर्स में होता है, उसमें होता है, तो ये 12 से 18 घंटे तक वो लोग टच ना करें, ओल्ड एज जो हाई रिस्क पेशेंट है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें कंक्लूजन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इस वक्त चूंकि एक कम्युनिटी में इसकी प्रेवलेंस हो रही है, मौजूद नजर आ रहा है, तो अब कोशिश करें उन लोगों का बचाव तो बहुत ही स्ट्रिक्ट बचाव हो जो लोग इसके इन्फेक्ट होने के बाद किसी जानलेवा पेचीदगी में जा सकते हैं। और फिर मैं बता रहा हूं वो कौन लोग हैं। ओल्ड एज लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और दूसरी इलनेसेस हैं, इन लोगों को कोशिश करें कि वो लोग जो घर से बाहर आ जा रहे हैं उनसे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होने ना पाए, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चे और जवान इस मर्ज को बड़ी आसानी से सह लेते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा जो जानलेवा जिसके लिए हम सब खौफजदा हैं कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना, नमूनिया होना, ये कौन सी कैटेगरी है? ओल्ड एज लोग। तो इनकी अब बहुत ज्यादा हिफाजत करें। गैर जरूरी घर से निकलने की जरूरत नहीं है। जो लोग निकलते हैं घर से फौरी तौर पे आके हाथ धोएं। बाहर से आप कोई चीजें ला रहे हैं, इन चीजों को कोशिश करें कि 12-18 घंटे तक ये ओल्ड एज या इस किस्म के लोग इसको टच ना करें, और अगर कोई टच कर भी ले तो फिर फौरी हाथ धोए। तो ये कुछ बुनियादी एक चीज मैं इस वक्त बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओल्ड एज और हाई रिस्क लोगों को बहुत बचाएं, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जिसके लिए यानी सही मानों में इलाज की सूरत में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी जितने ये क्वारंटाइन सेंटर और ये सब कुछ बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े बिस्तरों के, ये कौन से हैं? सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करने वाले कि आप बाहर ना निकलें। तो बहुत ख्याल रखें इन ओल्ड एज का, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हुए तो ये मर्ज की सूरत में होंगे। मर्ज की सूरत में इनको फिर केटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझेंगे कि हाई रिस्क लोगों को इससे बचाएं।